जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं और आज जो है हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज आप बताइए, क्या 11 मुखी हनुमान जी की पूजा की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो उससे क्या क्या लाभ भक्तों को होते हैं? बहुत ही ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको वीडियो समझ में आती है, ताकि जो है आपको हर वीडियो की सबसे पहले गहराई से जानकारी होनी ज़रूरी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव भी बनी रहे और 11 मुखी हनुमान जी की कृपा भी आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। पंचमुखी हनुमान जी की भी बनी रहे और एक मुखी हनुमान जी की भी बनी रहे, क्योंकि आप इस कृपा के हकदार हो। क्यों? क्योंकि आप बाबा के प्यारे हो और बाबा की नित्य सेवा करते हो, पूजा याचना करते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर 11 मुखी हनुमान जी की पूजा आप करते हो तो आपको क्या क्या लाभ होता है और क्यों करनी चाहिए। इस पूजा से आपको हर प्रकार की कृपा प्राप्त हो सकती है और हर प्रकार के कष्टों से आप मुक्त हो सकते हो। हनुमान जी को धरती का जागृत देवता बताया गया है, क्योंकि कलयुग में इनका नाम जो है संकट मोचन है। हर प्रकार के कष्टों से आपको धोते हैं, हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्त करते हैं। लेकिन किस स्वरूप की पूजा करने से क्या क्या लाभ उत्पन्न होगा, ये मैं आज आपको ये बताऊंगा प्रत्यक्ष रूप में। क्यों? हनुमान जी शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी के अंदर अतुलित बल की शक्तियां हैं और ये बल जो है हनुमान जी के अंदर प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, राम नाम की शक्ति से ही प्राप्त हुआ है, माता सीता की शक्ति से ही प्राप्त हुआ है। चिरंजीवी है, अजर अमर है, वेदों पुराणों में उनके जन्म के उल्लेखन है, लेकिन मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं है और ना ही मृत्यु उनकी हो सकती। तो ऐसे देवता की 11 मुखी रूप की पूजा करने से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति हो सकती है, शत्रुओं का नाश हो सकता है। कैसे, मैं आपको आज बताता हूँ। जिस प्रकार से वास्तु के हिसाब से 10 दिशाएं बताई गई हैं, लेकिन 11 मुखी हनुमान जी की पूजा करने से आपके हर घर के अंदर बाबा की कृपा प्राप्त हो सकती है। आपको स्वयं सिर्फ हनुमान जी के 11 मुखी रूप को पूजने से। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है पूर्व दिशा से दिशा होती है, सूर्य उदय होता है। अगर आपके परिवार के कोई भी आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो और 11 मुखी हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, सूर्य की कृपा, मान लो करोड़ों सूर्य के समान आपका तेज बढ़ता है। आपके पितर अगर प्रेत योनि में होते हैं या किसी भी प्रकार की योनि में होते हैं, उससे मुक्त होते हैं और आपके पितरों के ऊपर भी कृपा प्राप्ति है। अब बात रह जाती है ईशान कोण। ईशान कोण जो होता है पूर्व दिशा से लेकर उत्तर दिशा के बीच का कोना, तो जो त्रिकोणा कोना होता है उसको ईशान कोण कहते हैं, जो कि गुरु बृहस्पति है। जो गुरु बृहस्पति जो है हनुमान जी के कुल गुरु हैं और कुल गुरु जो है उनके श्रेष्ठ गुरु है। उनकी कुल की कृपा होती है उनकी, और उनके कुल की कृपा अगर आपके परिवार के ऊपर होगी, आपके बच्चों में संस्कार की मर्यादा उत्पन्न होगी। उस घर के अंदर पति पत्नी के झगड़े कभी भी नहीं होते और परिवार में बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। जो घर के बुजुर्ग हैं वो कभी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होते हैं और अपने बच्चों के ऊपर मरने के उपरांत भी कृपा बनाए रखते हैं। इसी प्रकार से अब आप आ जाइए आग्नेय कोण पर, जो कि पूर्व और दक्षिण। आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, जो कि पूर्व और दक्षिण। ऐसा जो स्वरूप होता है हनुमान जी का, कृपादायक रूप होता है। घर में अन्न धन के भंडार जो है हमेशा बड़े रहते हैं। घर की गृहिणी के ऊपर अगर किसी भी प्रकार की कोई कष्ट आता है
किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है और शुक्र का वास रहता है, ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा गूढ़ होते हैं, और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि जो शुक्र का कोण है, शुक्र की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। आपके परिवार के ऊपर जो है, जो शुक्राचार्य है, शुक्र ग्रह है, उसकी कृपा तो रहती है, साथ में उस कोने की तरफ से किसी भी प्रकार का दक्षिण का प्रभाव भी उत्पन्न नहीं होता है। अब बात आ जाती है दक्षिण मुखी हनुमान जी जो है वो मृत्यु के कारक ग्रह है। मान लीजिए अगर कोई भयंकर रूप से आपके प्रति आक्रमण करता है, आपके प्रति बार बार मारासन, तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्याओं का प्रयोग करता है, तो हनुमान जी दक्षिण मुखी जो है आपके घर में आपकी स्वयं रक्षा करते हैं। ये एक मुखी के, ये 11 मुखी के अंदर ये समस्त शक्तियां विद्यमान है जो मैं आपको आज बता रहा हूं। इस 11 मुखी रूप की पूजा करने से आपको, और मैं वो मंत्र भी आपको दूंगा कि किस मंत्र से आपकी 11 मुखी रूपों की पूजा होगी हनुमान जी की, वो मैं आपको वो मंत्र भी दूंगा ताकि वीडियो के एंड में, ताकि आप उसका भरपूर रूप से मान लो लाभ उठा सके। ये इस तरीके से आपकी 10 दिशाएं भी किली जा सकती हैं। आप सोच के देखो 11 मुखी रूप से ही 10 दिशाएं किली जाती हैं। उसके बाद दक्षिण दिशा आपने देख ली, जो कि अकाल मृत्यु अगर आपके परिवार के प्रति कोई भय रूप बन रहा है, स्वयं हनुमान जी मृत्युंजय बनकर आपका रक्षक बनेंगे, क्योंकि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है। आपके परिवार के ऊपर हमेशा दोनों हाथों की कृपा उनकी बनी रहेगी। अब बात रह जाती है नृतज्ञ कोण, जो कि दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है, उसको नृतज्ञ कोण कहते हैं, जहां पर राहु और केतु का हमेशा वास होता है। आपके परिवार के ऊपर अगर किसी भी प्रकार से दरिद्रता का वास है, आपके परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं लक्ष्मी का टिकाव नहीं है, घर में आगमन नहीं है, या किसी भी प्रकार की आपके बच्चों में असंस्कारिक मर्यादाएं उत्पन्न हो रही हैं, आपके परिवार के ऊपर बड़े छोटे की कोई इज्जत नहीं हो रही है, घर के अंदर ऐसी ऐसी प्रेतात्माएं बड़ी हुई हैं जो आपको हर वक्त संकटों से घिरा रहता है, तुरंत पेशी रहती है, पेशी से आप हटते नहीं, क्योंकि राहु केतु शनि ये सब पापी ग्रह हैं और छाया ग्रह हैं, और इनकी कृपा, उनकी दुष्ट कृपाएं आपके ऊपर बनी रहती हैं। और तो हनुमान जी स्वयं आकर आपकी रक्षा करते हैं और आपके परिवार के ऊपर हमेशा 11 मुखी हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। अब बात आ जाती है पश्चिम, जो कि शनिदेव का है। जो शनिदेव जो है न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश है। आप अगर न्याय के कार्य से आप पैसा कमा रहे हो और कई बार आपके साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी हो जाती है, आपके धन को कोई मार लेता है, आपके धन को कोई चुरा लेता है, या आपका कमाया खुद का परिश्रम का पैसा अगर कोई हड़पने की कोशिश करता है, या आपके ऊपर ऐसा है कि कई बार आपका चलता चलाता बिजनेस किसी ने बांध दिया है, या किसी भी प्रकार का इस आपके बिजनेस के ऊपर बंधन आ गया है, आपका माइंड काम नहीं करता, आप सचेत नहीं हो, आपके माइंड के ऊपर अब बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस रहती है, कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप पागलपंती में होते जा रहे हो, तो याद रखना हनुमान जी की 11 मुखी रूप की पूजा करने से पश्चिम दिशा से शनि की कृपा भी आपके ऊपर होती है, और ऐसा कभी नहीं होने देंगे हनुमान जी। जो हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को शनिदेव ने वरदान दे रखा है कि मेरे आपके भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार की दृष्टि जो है नहीं पड़ेगी। अब बात रह जाती है वाया कोण की। वाया कोण जो है वो कौन सा कोना है? वाया कोण जो है पश्चिम और उत्तर का। पश्चिम और उत्तर के कोने से आपके परिवार के ऊपर कृपा होती है। क्यों? आपका जो मन है वो स्थिर रहता है। घर की स्त्रियां, अगर कोई संकट ऐसा भी होता है, कई बारी स्त्रियों का पैर घर से बाहर निकाल देता है, कई बारी गलत फैसले हमारी जिंदगी में हम लेने लग जाते हैं और उन फैसलों में उलझ जाते हैं, और बार बार उन फैसलों को लेने के बाद हम निरंतर परेशान रहते हैं, मन स्थिर नहीं रहता, डबल माइंडेड रहता है, परिवार के अंदर स्ट्रेस नहीं खत्म हो रहा है, और परिवार में कहीं ना कहीं से तनाव युक्त जो है दिक्कतें कहीं ना कहीं से अपने आप ही आ रही हैं। तो हनुमान जी की 11 मुखी रूप की पूजा करने से आपकी वाया कोण से भी रक्षा होती है, क्योंकि चंद्रमा का वहां पर वास है। तो आप सोचो कि उसके बाद उत्तर दिशा को कुबेर का खजाना बताया जाता है। उत्तर से, उत्तर वाणी का कारक है,
बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं। और उसके बाद माँ गौरी उनकी इष्ट देव है। माता की भरपूर कृपा आपके परिवार पर रहती है। आपके घर में धन धान्य से भरपूर रहता है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में रहती है। आपके परिवार, क्योंकि उत्तर की दिशा से कहते हैं कि कोई चीज चली जाए तो कभी लौट के वापस नहीं आती है, पत्रे में भी इस चीज को देखा जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अगर वहां से आपके घर में अगर कोई चीज प्रवेश कर गई तो वो लौट के बाहर नहीं जाएगी। किसकी पूजा करने से? सिर्फ हनुमान जी की 11 मुखी रूप की पूजा करने से। हनुमान जी के 11 मुखी रूप की पूजा करने से निरंतर आपको नवग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आकाश और पताल से हनुमान जी आपकी स्वयं रक्षा करते हैं। आपको आकाश से किसी भी प्रकार की, क्योंकि हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा गया है। और हनुमान जी जो है ऊपर से दास भगत है। हर किसी के ऊपर हनुमान जी भरपूर रूप से कृपा करते हैं दास बनकर। प्रभु श्री राम के दास हैं वो, कृपा निधान है वो, हर घर की रक्षा करते हैं वो। तो वायु देव के पुत्र हैं। वायु से किसी भी प्रकार का आक्रमण किया गया हो या आपको हवाई शस्त्र कोई छोड़ा गया हो, कोई मुग्धर वार छोड़ा गया हो, कोई घायल छोड़ी गई हो, तो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती अगर हनुमान जी की क्या करने से? 11 मुखी रूप की पूजा करने से। अब पताल लोक जो कि धरती, आकाश और पताल, पंचमुखी रूप आपकी रक्षा करता है। आपको पता है जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को रावण पताल लोक में ले गया था तो हनुमान जी ने, उसकी जो मृत्यु थी 5 दीपकों में होनी थी, तो हनुमान जी ने पंचरूपी रूप जो था धारण किया था। तो पताल से आपकी पंचमुखी रूप जो है सदैव रक्षा करता है। अब हनुमान जी का भक्त रूप पूजा जो कि 11 मुखी रूप की पूजा है। अब टोटल ये 10 दिशाएं हो गई। आप गिन के देख लेना, 8 दिशाएं ऐसे, और आकाश और पताल 10, और एक भक्त रूपी पूजा। हनुमान जी की भक्त रूपी पूजा करने से आपको, जो कि आपके सेंटर में है, जो घर के ब्रह्म कोने में, जिस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण है उसी प्रकार से हमारी धुनी, जो हमारी नाभि होती है, इसी प्रकार से हमारे घर का जो है एक लेवल होता है, जैसे जहाँ पे हम लोबी होती है या कुछ भी, उस दीप वहाँ पर आपको पंचमुखी दीपक लगाना पड़ता है। पंचमुखी दीपक लगाकर भक्त रूप की पूजा करनी चाहिए हनुमान जी की। अगर आपको कष्ट है, और आपको ये दीपक हर मंगलवार को लगाना चाहिए। और किस मंत्र से आपको 11 मुखी रूप की कृपा मिलने वाली है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस मंत्र से आपको 11 मुखी रूप की कृपा मिलेगी। आप इस मंत्र को लिख लेना और ध्यान से, ये रामायण की एक बहुत अच्छी छुपाई है। अब क्या बोलना है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सह दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद समभारी, हारुनाथ प्रभु मम संकट बारी। समझ गए? इस बात को, इस छुपाई को आपको बोलने में कलयुग में ये 11 मुख्य रूप की पूजा की कृपा देगी आपको। मैंने अक्सर हर वीडियो में इस छुपाई को बोला है, लेकिन आपको पता नहीं इस छुपाई से आपको हनुमान जी के 11 मुख्य रूप की पूजा की कृपा प्राप्त होती है। आपकी 11 दिशाओं से, 10 दिशाओं से और भक्त रूप की कृपा से आपकी रक्षा होती है, जो हनुमान जी का स्वयं का रूप है। क्योंकि हनुमान जी के जैसी भक्ति इस संसार में कोई नहीं कर सकता। उनकी एक उपाधि और है जो कि उन्हें भक्त शिरोमणि कहते हैं। वीर शिरोमणि तो है ही, लेकिन भक्त शिरोमणि भी है। उनकी कृपा आपके घर में सदैव वास करेगी। और याद रखना, ये वीडियो मैंने आज इसलिए बनाई है क्योंकि आज तक 11 मुखी रूप की पूजा के पूर्ण विस्तार से किसी ने वीडियो नहीं बनाई होगी यूट्यूब पर। आप चेक कर लेना। अगर आपने मेरी ये वीडियो सुनी है और मैंने पूरी परिभाषा से आपको ये बताई है, तो आपका एक नैतिक फर्ज बनता है हाथ जोड़कर, अगर कोई भाई परेशान है, दिक्कत में है, तो शेयर कर दीजिए। मैं हर वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन किसी वीडियो, क्योंकि कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मानसिक तौर पर परेशान है, गृहस्थी से परेशान है, किसी भी प्रकार की तंगी से परेशान है। और हाथ जोड़ से ये भी है कि बहुत लोग मुझे फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं किसी से बात करने में असमर्थ रहता हूं, क्योंकि हम स्वयं काम धंधे वाले व्यक्ति हैं और खुद मेरा लोकल दरबार भी है। तो उसी प्रकार से अपने अपने सभी के हर व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यस्त है। तो मैं हाथ जोड़ से आपसे क्षमा मांगता हूं
हूं। अगर किसी भी दौरान आपका फ़ोन उठाने में हम असमर्थ होते हैं, सिर्फ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो बोलिए शंकर भगवान की, हनुमान जी के 11 मुखी रूप की जय हो। सदा ही जय हो।